बच्चों इस क्वेश्चन में दे आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है बच्चों, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहता है। देखो कैसे, मान लेते हैं किसी समय पार्टिकल है यहां पर, राइट, ये है वेलोसिटी, है ना। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आता है आर क्रॉस पी से, ठीक है। पी यहाँ पे लीनियर मोमेंटम दे रहा है, आर है आई की दिशा में, है ना, और पी है जे की दिशा में। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा के की दिशा में, मानते हो। थोड़ी देर बाद पार्टिकल पहुंच जाएगा दूसरी पोजीशन पे, मान लेते थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो अब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है और जो रेडियस वेक्टर है वो जे की तरफ है, राइट। तो अब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी, है ना। आर का डायरेक्शन है जे और मोमेंटम का डायरेक्शन है माइनस आई की तरफ, है ना। तो जे क्रॉस आई माइनस के और एक माइनस पहले से है, फिर से प्लस के, है ना। आप अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को आर से वी की तरफ घुमा के भी देख सकते हैं, राइट। हर बार थंब बाहर आएगा। तो इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट स्पीड इज कांस्टेंट, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आंसर है बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में द कंसेप्ट इज देयर इज अ रिंग परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूम रही है एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है, राइट, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया है, बस मास दे दिया है, रिंग का कैपिटल एम मास है, राइट, और इसकी रेडियस हम आर मान लेंगे। अब इसमें इन्होंने क्या किया, रिंग के सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट मास रख दिया, उससे एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0, आपने बहुत जेंटली धीरे से उसमें रखा है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे यहां पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा और फाइनल एंगुलर मोमेंटम है आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, प्लस इन दोनों पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ेगा, दैट इज एम आर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 2 पॉइंट मास है आपके पास, इंटू नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, राइट। तो आई को हम लिख देंगे एम आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो यहां से ओमेगा डैश आ गया आपके पास एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय एम प्लस 2 एम आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ओमेगा डैश वहीं रह गया। तो यहां से आपका आंसर आ गया एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2 एम, राइट, इंटू ओमेगा। ये आ गया आपका नया एंगुलर वेलोसिटी बच्चों। तो ऊपर आ जाएगा एम, नीचे आ जाएगा ये, आंसर है आपका सी। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देयर इज अ पार्टिकल मूविंग लाइक दिस। अगर ये पार्टिकल रॉड के एंड से टकराएगा तो टक्कर के पहले का एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टक्कर के बाद एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जब ये पार्टिकल रॉड से टकराता है तो उससे स्टिक हो जाता है, उससे चिपक जाता है रॉड से। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द हिंज पॉइंट कैन बी रिटन एज mv, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो लीनियर मोमेंटम है 0.1 m, वेलोसिटी है 80, और जो डिस्टेंस है हिंज्ड पॉइंट से वो है 1 मीटर, क्योंकि रॉड की लेंथ है 1 मीटर। अब हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना पड़ेगा रॉड का, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3, प्लस इस पार्टिकल का दैट इज स्मॉल m l स्क्वायर इनटू ओमेगा। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड चाहिए जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये वो एंगुलर स्पीड है जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर दे, मास ऑफ रॉड है 0.9 kg, सो 0.9 इंटू लेंथ ऑफ रॉड 1 है, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 0.1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा। तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू ओमेगा, तो हो जाएगा 80 बाय 4 20 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा बच्चों ओमेगा, राइट। तो आंसर है 20 रेडियन पर सेकंड। समझ में आया कैसे किया, सीधे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया जी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। समय कम है इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो इस पॉइंट मास का तो 0 हो जाएगा जो एक्सिस पर ही आ गया। इस पॉइंट मास का कितना हो जाएगा एम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ऐसे 2 हैं तो इन दोनों का आ गया, इंटू 2 कर दिया मैंने। और इसका क्या आ जाएगा, डायगोनल की लेंथ होती है l√2, सो m√2l का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो m l स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ml स्क्वायर, तो आ जाएगा 3ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का 3ml स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में ये एक पुली है, पुली के साथ ये मास हैंग कर रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन में उनको क्या चाहिए, व्हाट एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से मास नीचे जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको नेट टॉर्क की इक्वेशन बनानी है और नेट फोर्स की इक्वेशन बनानी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब टॉर्क पुली पे लगेगा, है ना। तो पुली को क्या माना है आप देख लें,
पुली को हॉलो सिलेंडर माना है और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के बराबर होता है बच्चों। अब बोले नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बोलो मेरे साथ, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां पुली पे लगने वाला फोर्स टेंशन है, देख लो ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर आ जाएगा और एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह आप लिख सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर। ऑलवेज रिमेंबर अल्फा कैन बी रिटन एज a by r इन प्योर रोलिंग व्हेन स्लिपिंग इज नॉट देयर। और इस क्वेश्चन में भी स्लिपिंग जैसा कुछ नहीं है, तो यहां पे टेंशन आ गया आपके पास ma, राइट। अब मजेदार बात यह है कि पुली का और इस ब्लॉक का मास सेम है ना, और वो मैंने कैपिटल M लिख दिया, तो आप चलो देख लेना क्वेश्चन में स्मॉल m है, तो ये मैं स्मॉल m कर देता हूं, ये मैंने स्मॉल m कर दिया, ठीक है। अब इसका नेट फोर्स इक्वेशन बना दीजिए बच्चों। मान लो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो उसका नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस टी बराबर ma, है ना। और अभी अभी हमने t निकाला है, t आया हमारा ma बराबर ma, उधर हो जाएगा 2ma इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गया g/2, बड़ी आसानी से आंसर है g/2। बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वही वाला क्वेश्चन है जिसमें नेट टॉर्क और नेट फोर्स की इक्वेशंस बनती है, राइट। लेकिन इस बार पुली को डिस्क माना है। अगर पुली को डिस्क माना है तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं और टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पुली पे जो फोर्स लग रहा है वो है टेंशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस, एज यू कैन सी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 मानेंगे और अल्फा आ जाएगा a/r, ठीक है। मास की और चर्चा कर लेते हैं। ब्लॉक का मास m है और पुली का मास भी m है। क्वेश्चन में क्लियरली दोनों का मास सेम दिया है, तो मास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आर से एक आर यहां कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर यहां कैंसिल हो गया, तो इस बार टेंशन आ गया ma/2, है ना, स्मॉल ma/2। अब बच्चों इस ब्लॉक की नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। मान लो ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो उसकी नेट फोर्स इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, और t की जगह हम लिख देंगे ma/2 इज इक्वल टू ma, तो mg इज इक्वल टू 3/2 ma, m से m कैंसिल, तो a आ गया 2/3 इस बार, है ना, क्योंकि इस बार रिंग की जगह डिस्क है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट रॉड्स दिए हैं और उनके डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मैच द कॉलम करना है। जेईई मेंस का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो मैंने ये केस ड्रॉ कर लिया है। सेक्शन ए में हमें एक m मास की रॉड दी है जिसकी लेंथ l है और एक्सिस उसके सेंटर से जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml²/12, ठीक है। तो ए का आंसर होना चाहिए थर्ड, ml²/12। अब जिसमें ए का थर्ड नहीं है उसको आप वाइप आउट कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो। अब दूसरे केस में 2m मास की रॉड है और उसकी लेंथ l है और पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ इट्स रॉड है ना, तो मास है 2m, यहां पे मास 2m है, लेंथ l, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, लेकिन m की जगह आप लिखेंगे 2m, क्यों, क्योंकि मास 2m है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2ml²/3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो अब सेकंड वाले का फोर्थ नहीं है जिसका, उसको एलिमिनेट कर दो। तो अभी सी और डी में से अभी भी कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, तो हमें सी के लिए भी निकालना पड़ेगा। सी वाले में रॉड की लंबाई 2l है लेकिन मास m है और एक्सिस सेंटर से जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml²/12, लेकिन 2l का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, तो ml²/3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ml²/3 मतलब 2, तो सी का होना चाहिए 2, सी का होना चाहिए 2, तो आंसर सी, डी एलिमिनेट हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें 4 स्फीयर्स हैं जो कि एक स्क्वायर के कॉर्नर्स में इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं, अटैच्ड है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/5ma², और इसका भी आ जाएगा 2/5ma², तो इंटू 2। अब इसका कितना आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने पड़ेगा। ये आईसीएम है, आईसीएम प्लस ma² इज इक्वल टू आई डैश, तो 2/5ma² प्लस mb², क्योंकि एक्सिस के बीच की दूरी है b, एज यू कैन सी, है ना। और ऐसे भी 2 स्फीयर हैं आपके पास, राइट, तो इसमें भी इंटू 2 हो जाएगा, तो 4/5ma² प्लस 2mb², और एक और 4/5ma² है ना, तो 8/5ma² प्लस 2mb² इज योर आंसर। ओके बच्चों, 8/5ma² प्लस 2mb² आंसर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 है। एक डिस्क अपनी एंगुलर वेलोसिटी ω1 से चलती है और दूसरी डिस्क अपनी एंगुलर वेलोसिटी ω2 से चलती है। उन दोनों को ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस, उन दोनों को एक दूसरे से टच कर दिया, तो नो डाउट देयर विल बी अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों, I1 I2 अपॉन 2 I1 प्लस I2
अगर डिस्क सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, और अगर डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही थी टच करने के पहले तो बीच में प्लस आ जाएगा. सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों. सो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा सी. ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अ बॉडी रोल्स डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 50% ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है mv स्क्वायर बाय 2. इसका 50% लेंगे तो रोटेशनल बनेगी, है ना. तो आपको बताना कि बॉडी कौन सी है. हमने ट्रांसलेशनल का 50% रोटेशन के बराबर कर दिया. एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दो, 1/2 mv स्क्वायर, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता नहीं है, लेकिन ओमेगा की जगह आ जाएगा v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो आई आ जाएगा बच्चों एम आर स्क्वायर बाय 2. और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के बराबर होता है. तो आंसर आ गया सॉलिड सिलेंडर. बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिएगा. द फॉलोइंग बॉडीज, सबका मास सेम है, सबकी रेडियस सेम है, नीचे पहले कौन आएगा. अगर सबका मास सेम है, सबकी रेडियस सेम है, तो जो टाइम होता है, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो ज्यादा समय लेगा. तो जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो ज्यादा समय लेगा, वो आखिरी में नीचे आएगा. जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो कम समय लेगा और वो जल्दी नीचे आएगा. तो सबसे कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का, तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर नीचे आएगा. तो इसका आंसर है 4. सबसे पहले, द फर्स्ट एट द बॉटम, द रीच फर्स्ट एट द बॉटम. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. बच्चों एक ट्रक के व्हील की एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमें बताया है 900 आरपीएम से 2460 आरपीएम तक 26 सेकंड में ले जाया गया. तो आरपीएम का यूज करके मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, और फ्रीक्वेंसी का यूज करके मैंने एंगुलर वेलोसिटी पहले निकाल दी, और ये हुआ है 26 सेकंड में. नाउ आई विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन. बच्चों नई एंगुलर वेलोसिटी है 82 पाई, पुरानी एंगुलर वेलोसिटी है 30 पाई, प्लस अल्फा हमें नहीं पता, लेकिन समय 26. इसको इधर से ले जाके जब माइनस कर दोगे तो 52 पाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू 26. तो बच्चों अल्फा आ जाएगा आपका 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. अब उसने हमसे पूछा है कि कितने चक्कर लगा दिया है व्हील ने. व्हील एक चक्कर में 2 पाई एंगल बनाता है, 2 चक्कर में 4 पाई, 3 चक्कर में 6 पाई. तो माना व्हील ने n चक्कर लगा लिए, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ये वाला रूप दे दो बच्चों. a की जगह अल्फा, u की जगह ओमेगा और s की जगह थीटा. तो मान लिया n चक्कर है, n चक्कर है तो इतना एंगल आ जाएगा. एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 2 इंटू 2 पाई, 3 चक्कर में 3 इंटू 2 पाई, तो n चक्कर में n इंटू 2 पाई. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 30 पाई, टाइम है 26 सेकंड. ये t आएगा, सॉरी यार टी स्क्वायर लिख दिया. टाइम है 26 सेकंड प्लस 1/2 अल्फा आ गया 2 पाई, और टाइम है 26 का स्क्वायर कर दो. तो एक काम करो, 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल करो, 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल करो. तो यहां से n की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 26 प्लस 26 का स्क्वायर बाय 2. जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 728 टर्न्स. 728 बार गोल घूम जाएगा वो. तो आंसर है 728. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. बच्चों क्वेश्चन वैसे ही है. एक पुली है, पुली में मास है, और मास अगर h हाइट से नीचे जाता है, मास जब h हाइट से नीचे जाता है तो एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील कितनी होगी. ठीक है. तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय mgh. ठीक है. अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है ये कहां गई है बच्चों. ये जो पोटेंशियल एनर्जी गई है वो इस डिस्क के पास गई है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गई है, क्योंकि इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी and it has some rotational kinetic energy and this has some translational kinetic energy. तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये लिख दिया ब्लॉक की, और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 लिख देंगे. आई हो जाएगा m r स्क्वायर बाय 2 बिकॉज इट्स अ डिस्क, है ना. और आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 करना है तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क. देखो ना, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, आई को रखा है mr स्क्वायर बाय 2. ठीक है. ये अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए है the angular speed of the wheel. आप क्या करेंगे, v बराबर क्या, v by r is equal to ओमेगा, so v is equal to ओमेगा into r कर दो. m कॉमन लेके कैंसिल करो पहले तो, gh 2 इधर ले आओ एक, और v की जगह लिख दो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 2gh. राइट. तो ये आ जाएगा 3/2 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर. तो आंसर आ रहा है 4gh बाय 3 अंडर रूट 1/r इज इक्वल टू ओमेगा. आंसर आ गया बच्चों 3c. बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस इज गिवन
1.5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, ओमेगा 1 दिया है, ओमेगा 2 निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है और काइनेटिक एनर्जी भी दी है, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए, द एंगुलर एक्सेलरेशन, उन्हें चाहिए द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मस्ट बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, द एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा कितनी देर के लिए समय चाहिए, कितनी देर तक ये एंगुलर एक्सेलरेशन लगाएं कि ये काइनेटिक एनर्जी हो जाए। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का यूज करो ना, उधर से आपको मिल जाएगा ओमेगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.5 दिया है इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो जगह 2500 डिवाइडेड बाय 1.5 मींस 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और इस पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा। समझ में आया, और 8 टाइम आ जाएगा ये आ जाएगा 1600 अंडर रूट, 1600 का अंडर रूट हो जाएगा 40, है ना, ठीक है, 14 रेडियन पर सेकंड हो गया ओमेगा। तो अब 40 ओमेगा 2 ओमेगा 1 0 प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा कितना है 20, अल्फा 20 इंटू टी, तो बच्चों टी आ जाएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड तक लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोएक्सियल डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1/2, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/2 है, are rotating with respective angular velocity omega 1 omega 1/2 about their common axis. They are brought in contact with each other and thereafter rotate with a common angular velocity. अगर EF और E फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज है तो डिफरेंस बताओ, डिफरेंस मतलब लॉस बताओ, है ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस, क्योंकि ये लॉस है, बोलो I1 I2, I1 इंटू I2 है I1/2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 इंटू I1 प्लस I2, सो I1 प्लस I1/2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 इज ओमेगा 1/2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा I1 इंटू I2/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3I1/2, तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये I1 है दोनों, हाँ, तो एक I1 से एक I1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4, है ना। ये जब सॉल्व करिएगा आप तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो माइनस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 24, या ये लॉस आएगा, माइनस यहां पे ये बता रहा है कि ये लॉस दिखा रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे एक रॉड है और ये 30 डिग्री एंगल बना रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब हम इसको छोड़ देंगे तो रॉड तेजी से गिर के हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी है पक्का, हाँ देखो एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो इसकी अभी पोटेंशियल एनर्जी है mgl/2 sin 30, मतलब mgl/4, इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी हाइट, अगर इसको हम ग्राउंड मान ले तो, है ना। देखो आप देख सकते हो मैंने कैसे बताया वो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि है ml²/3 I ओमेगा स्क्वायर/2, ये I ये ओमेगा स्क्वायर/2, I ओमेगा स्क्वायर/2, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, एक L से एक L कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां पे आ गया 3g/2 L अंडर रूट, दिस इज ओमेगा, ठीक है। तो अब G की जगह लिख दो आप 10/2, L कितना है, लेंथ कितना दिया है बच्चों, लेंथ ऑफ द रॉड इज 50 सेंटीमीटर, है ना, मतलब 0.5, तो जगह 1, तो अंडर रूट 30 आ गया बच्चों, अंडर रूट 30 रेडियन पर सेकेंड, बी आंसर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर कंसीडर करेंगे इसको, 0.5 kg का रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट सेंटर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों। इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी है, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल देंगे क्योंकि ये विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखोगे आप 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर v/r, तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर, इसका 2 खा लिया मैंने एक, अब सही है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल mv स्क्वायर कॉमन ले लो 1/2 प्लस 1/5, है ना। तो mv स्क्वायर ये आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 7, है ना। तो 7 mv स्क्वायर बाय 10, 7 mv स्क्वायर बाय 10 आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी बच्चों। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको जब आप इसको वैल्यूज रखेंगे 8.75 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल आ जाएगा, है ना। मास रख दो आप 0.5 kg
और वेलोसिटी लिख दो 5 मीटर पर सेकंड, ये सब सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A cord is bound round the circumference of a wheel of radius r. The axis of wheel is horizontal and the moment of inertia of it is I. The weight mg is attached to the cord. The weight falls from rest after falling through a distance h. The square of angular velocity. वेट h हाइट से गिर रहा है, अभी स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। बहुत आसान सवाल है, देखो ना, वेट अगर h हाइट से गिर रहा है, देखो मैंने बनाया हुआ है, ये पूरा बनाया था मैंने, ये सेव करने में थोड़ा सा गायब हो गया। ये देखो, ये h हाइट से अगर गिर जाए ब्लॉक अगर h हाइट से गिर जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh कम हो गई। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी और इस पुली की काइनेटिक एनर्जी में चली गई। और पुली को क्या मानना है? पुली को हमें मानना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द वेट mgh is the weight fall from the after falling distance as a cord is wound over the circumference of a wheel of radius r। और व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I, तो I ओमेगा स्क्वायर बाय 2। तो 2mgh तो आ ही गया वहां पे, है ना, mv स्क्वायर। उनको क्या चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी। तो v की जगह क्या आता है बच्चों? v बाय r इज इक्वल टू ओमेगा, सो v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यहां पे आई को आई रहने देते हैं, है ना। तो 2mgh ओमेगा स्क्वायर कॉमन mr स्क्वायर प्लस आई, ओमेगा स्क्वायर आ गया 2mg, उन्हें ओमेगा स्क्वायर चाहिए, mr स्क्वायर प्लस आई। ठीक है बच्चों, तो आंसर है 2mgh आई प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक डिस्क है, ये भी एक डिस्क है, ये भी एक डिस्क है, ऐसे चिपका दिया और ये गोल घूम रहा है ना। तो किसी भी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 4 और इस एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाय 2। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर बाय 2, लेकिन इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये आईसीएम है, ये आईसीएम है mr स्क्वायर बाय 4। इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो mr स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच की दूरी r है। तो इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। लेकिन ऐसी दो डिस्क है हमारे पास, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 10/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाय 2, है ना। एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 10 mr स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 mr स्क्वायर। तो फाइनली 12 mr स्क्वायर बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 3 mr स्क्वायर। फाइनल आंसर इज सी। बहुत ही आसान सवाल बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, इट्स अ स्फीयर। सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस। तो हमें ग्राफ बनाना है कि एक्स के साथ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बदलेगा। तो आइडियस आ जाएगा आईसीएम 2/5 पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा प्लस mx स्क्वायर। तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो पैराबोलिक इक्वेशन है, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा बी जैसा, देखो कम पावर वाले एक्सिस की तरफ ग्राफ झुकेगा तो इस तरफ से ग्राफ झुक जाएगा, राइट। बच्चों इस वाले सवाल में एक बुक को होल्ड किया इस पर्सन है, तो वो कितना टॉर्क लगा रहा है। अब इस बुक को गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है, वेट जो कि लगता है बीचों बीच, ये mg, राइट। तो mg के कारण जो टॉर्क है वो है mg इंटू a/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस मच क्लॉकवाइज टॉर्क इज डेवलप्ड ड्यू टू वेट ऑफ द बुक। तो इस व्यक्ति को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा जिससे बुक कहीं घूम ना जाए, राइट। सो WA/2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दिस मैन शुड जनरेट। आंसर ए। बच्चों इस क्वेश्चन में दे आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ऑलवेज रिमेंबर एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट ऑन डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये माना जाएगा। पार्टिकल यहां पर हो चाहे यहां पर हो, लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो ये माना जाएगा। अब लीनियर मोमेंटम के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट है स्मॉल l, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv इंटू स्मॉल l, राइट। दिस विल बी एंगुलर मोमेंटम, वी रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम बाय कैपिटल L। तो आंसर हो जाएगा mv स्मॉल l, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, अ पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एन एंगुलर मोमेंटम L, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल मोशन इज डबल। फ्रीक्वेंसी डबल कर दी मतलब ओमेगा डबल कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय I ओमेगा स्क्वायर बाय 2, राइट। दिस इज इन केस 1। जबकि केस 2 में क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई, है ना। काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई और ओमेगा डबल हो गया। ओमेगा डबल होने के बावजूद काइनेटिक एनर्जी आधी कैसे हो गई? क्योंकि हो सकता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 8 गुना कम कर दिया होगा, राइट। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी डबल करोगे तो 4 का फैक्टर तो आ ही जाएगा,
है ना, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा रखोगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बावजूद काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 8 गुना कम हो गया होगा, तभी काइनेटिक एनर्जी आधी हुई। ये बात समझ में आया आपको? बट द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई, अंडर रूट 2i, m की जगह 2i के ई आ जाएगा, राइट क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है ना, लीनियर मोशन में आ जाता है अंडर रूट 2m के ई, रोटेशनल मोशन में अंडर रूट 2i के ई आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको एल डैश निकालना है, i की जगह आप लिख देंगे i/8 और के ई की जगह लिख देंगे आप के ई/2, राइट। तो 1/16 अंडर रूट 1/16, तो एल डैश आ जाएगा l/4, राइट। बहुत आसान, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, इसको नीचे से आप खींच रहे हैं, यहां से धागे से खींच रहे हैं, राइट। तो टेंशन इस तरफ से लग रहा है, राइट, टेंशन इस तरह से काम कर रहा है। अभी टेंशन का और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, एक्सिस ऑफ रोटेशन और टेंशन के बीच में डिस्टेंस जीरो, इसलिए नेट टॉर्क जीरो, और नेट टॉर्क जीरो होने के कारण एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब आप देख सकते हैं डिस्टेंस आधा हो गया है, राइट। तो डिस्टेंस सर्कुलर मोशन रेडियस डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 4 है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना कम है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। ठीक है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई है। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया बच्चों? वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एज एल स्क्वायर बाय 2i। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो, नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क जीरो होने के कारण एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बच्चों, एल जैसा है वैसे ही रहेगा। आपने अभी देखा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 4 गुना कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 4 गुना कम हो जाता है ना, ये 4 गुना कम हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, राइट। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। इस सवाल को देखते हैं, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन रोटेटिंग बॉडी इज इंक्रीज बाय 200%, तो एंगुलर मोमेंटम मान लो पहले एल था और अब 200% से बढ़ा दिया, तो अब एंगुलर मोमेंटम हो गया 3l, समझ गए। तो उससे क्या हुआ कि अब जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, राइट। अब एल की जगह आप 3l लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगी, राइट। तो नई काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो 9 के ई माइनस के ई अपॉन के ई के, तो 800% चेंज आ गया काइनेटिक एनर्जी में, राइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी is 2/5 times of total kinetic energy. Total kinetic energy is I omega square by 2 plus m v square by 2. Right now take 2 common and cancel, 2/5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो I omega square is equal to 2/5 I omega square plus 2/5 m v square. Now you can write omega is equal to v by r. आप omega is equal to v by r लिख दे तो v square by r square is equal to 2/5 I v square by r square plus 2/5 mv square. Now you can take v square common and cancel, right. अब 2/5 I by r square को उधर ले जाओगे, माइनस हो जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा 3/5 I by r square is equal to 2/5 m। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो I आ जाएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/3 mr स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हॉलो स्फीयर का, तो आंसर आ गया हॉलो स्फीयर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां पर एक सॉलिड सिलेंडर रोल होकर नीचे जा रहा है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड डिस्क के बराबर होता है जब वो इस तरह से प्योर रोलिंग परफॉर्म करता है। यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, क्योंकि ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो आप क्यों ना v की जगह v by r इज इक्वल टू ओमेगा, तो v की जगह ओमेगा इंटू r लिख दो, तो mgh मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, है ना, ये ओमेगा स्क्वायर, और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, राइट। नाउ यू कैन टेक m कॉमन एंड कैंसिल, m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, राइट। r स्क्वायर को नीचे ले जाओ तो gh अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर बाय 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 3/4 ओमेगा स्क्वायर gh अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब वो 4/3 को 3/4 को इधर लो, 4/3 हो जाएगा gh अपॉन r स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो ये आ जाएगा 2/r gh अंडर रूट 3, ये आ जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड सही है।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम n टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अगर अर्थ की रेडियस n गुना हो जाएगी तो अर्थ का न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स, है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा तो उसकी नई एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी n स्क्वायर टाइम्स कम। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल टॉर्क की बात नहीं करी है। तो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 से या I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट से अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगी। राइट नाउ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। राइट, अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चों। राइट, इस तरह से 24 घंटे की जगह 24 इंटू n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग आइस ऑन द पोलर कैप इज लाइकली टू मेल्ट। बच्चों, अगर पोलर रीजन की आइस मेल्ट होती है तो वो मूव करके इक्वेटर पर आएगी, जिससे अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने के कारण उसकी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की कम हो जाएगी। राइट, तो इसमें सही जवाब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ शैल डिक्रीज, राइट, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। आई स्फीयर कैन डू प्योर रोलिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखते हैं कैसे ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। मान लो अब इसमें एक स्फीयर को घुमा के रख दो, घुमा भी दो, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी दे दो, है ना, मान लेते इसको एंगुलर वेलोसिटी दिया और इसको आप लीनियर वेलोसिटी भी दे दो, VCM इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r जितनी लीनियर वेलोसिटी भी दे दो। मतलब आप एक स्फीयर को घुमा के और आगे की तरफ पुश करके छोड़ो। राइट, तो भले फ्रिक्शन ना हो फिर भी वो प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगा, क्योंकि VCM बाय r बराबर ओमेगा है। आपने बिल्कुल एज पर रिक्वायरमेंट एंगुलर वेलोसिटी दी है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब रोलिंग फ्रिक्शन कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी सही है। अब अगर ये दोनों सही है तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होंगे। अब मैं बता देता हूं कि बी वाला सही क्यों है, कैन नॉट डू प्योर रोलिंग, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में, अगर इंक्लाइन प्लेन में एक स्फीयर चल रहा है, राइट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो ओमेगा नहीं बढ़ पाएगा, v बढ़ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ जाएगी, लेकिन ओमेगा बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए प्योर रोलिंग कंटिन्यू रह नहीं पाएगी। इसलिए ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप एक डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है a इज इक्वल टू g साइन थीटा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, इससे कर सकते हैं आप, है ना। इससे डायरेक्ट मेथड से बहुत तेज आंसर आ जाएगा। g साइन 30 डिग्री रख दो यहाँ पर, और रिंग है, रिंग आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रिंग दिया है तो एम आर स्क्वायर होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन 31/2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा g/4। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है g/4। दूसरा तरीका है आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एफ नेट लिखो, नेट टॉर्क लिखो, उससे भी आंसर आ जाता है। फिलहाल समय की कमी कारण नहीं करेंगे।